हे गाइस, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ पे मॉर्निंग के बज रहे हैं 4 और मैं उठ गई थी आज 4 सवा 4 बजे, यही टाइम रहता है। तो 4 सवा 4 या फिर 4:30 बजे तक अपनी उठ जाती हूँ, मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे बस उठ गई थी और उठते के साथ ही भाई बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है और ठंड ना बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो और रात को तो और भी ज़्यादा बढ़ती है, बट जब धूप निकल जाती है ना तब थोड़ा सी राहत होती है, लेकिन वो भी सिर्फ धूप में ही राहत होती है, नहीं तो घर के अंदर तो ठंड ही लग रही है पूरा दिन। और धूप में बैठो तो आराम मिलता है, अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। तो भाई यहाँ पे मैं आ गई हूँ मुंह हाथ धोने के लिए। अपना ठंडा पानी मुंह पे पड़ेगा तो अपनी जो नींद है वो ऑटोमेटिकली अपना उड़ जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी निकल रहा था, और जब उठते के साथ ही आप गर्माहट से निकल रहे हो ना, उसके साथ आप ठंडा पानी मतलब मुंह पे लगाओ, मन भी नहीं करता है, बट लेकिन नींद उड़ाने के लिए और अच्छा भी होता है ये। सुबह में ठंडे पानी से मुंह धो ना तो चेहरे पे जो है ग्लो आता है। तो भाई यहाँ पे बस मुंह हाथ धो लिया है और उसके बाद देखो बाहर देखा है मैंने, जो कि बाहर मुझे अच्छा लगता है बाहर देखना थोड़ा सा, और बाहर का थोड़ा सा सुंदर नज़ारा। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति थी, बहुत ज़्यादा शांति थी, क्योंकि अभी कोई भी नहीं उठा था। उठे भी जो होंगे जैसे मेरी तरह तो अपने घर के अंदर ही होंगे। बाकी भाई इतनी ज़्यादा ठंड में टहलने का भी मन नहीं करता, बाहर घर के अंदर टहल लो या फिर छत वत पे टहल लो, फिर इतनी शांति में थोड़ा मुझे अजीब लगता है। कुत्ते यहाँ पे जो कुत्ते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डॉगी, उस वजह से भी नहीं। और यहाँ पे बस आ गई थी मैं फिर, और अपनी खिड़की वगैरह के पर्दे वगैरह खोलने के लिए। तो यहाँ पे पर्दे खोले, पायदान वगैरह झाड़े, क्योंकि भाई उठते के साथ ही सबसे पहले क्या आता है दिमाग में कि हमें तो लगानी है झाड़ू, पोछा लगाना है, साफ़ सफाई करनी है, और फिर टाइम से पूजा भी करनी है, बेटे के लिए नाश्ता भी बनाना है, और क्या बनाना है ये भी सोचना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं सोच रही हूँ सबसे पहले तो अपना काम ही निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी, सूर्य निकलने से पहले ही, क्योंकि फिर सूर्य उदय हो जाता है तो तुरंत पूजा पाठ करके मुझे अच्छे से जल देना होता है सूर्य देव को। तो सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य निकलने से पहले हम अपना घर का सारा काम, साफ़ सफाई A to Z सारा काम कर लूँगी मैं। और उसके बाद ही जो है नाश्ता वगैरह जो भी बनाना होगा वो बेटे के लिए सोचूंगी, क्योंकि अभी तो बेटे से पूछूंगी कि क्या बनाऊं। पहले तो मैं कभी कभी तो मैं एक रात पहले ही पूछ के सोती हूँ, बट जो घर में अवेलेबल होता है उसी हिसाब से फिर बनाती हूँ। आलू के पराठे बोलते हैं तो आलू के पराठे तो भाई हाथ के हाथ, कभी जल हुआ टाइम मेरे पास तो हाथ के हाथ आलू उबाले और बना दिए, बाकी नहीं हो पाता तो नहीं बनाती हूँ। कुछ हल्का फुल्का ही बना देती हूँ जो कि सिर्फ जल्दी ही बन जाए। तो अभी तो भाई यहाँ पे मैंने ना ये कमरा थोड़ा सा सेट करा है, क्योंकि इस कमरे में जो पर्दे के साइड सोफ़ा रखा हुआ था ना, काउच बोलो या सोफ़ा बोलो, तो ये रखा हुआ था। तो पर्दे के जो मतलब ऊपर की साइड गंदा पता नहीं अजीब सा हो रहा था, काई जैसी जम रही थी। तो मैंने सोचा इन खिड़कियों की तरफ से मैं ये सोफ़ा हटा करके दूसरी साइड लगा देती हूँ, उस जगह दिखता भी रहेगा और साफ़ सफाई का भी लगा रहेगा, तो उस जगह ठीक रहेगा। इसलिए मैंने वो हटा के दूसरी जगह रखा और उस जगह मैंने मेज रख दी थी। और ये वाला कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था, इस तरफ सोफ़ा और उस तरफ मेज, और सामने खिड़की है तो आराम से बैठो, सामने का नज़ारा देखते रहो बाहर का। तो बस इसलिए मैंने ये ऐसे कर दिया और अच्छा भी लग रहा था। ठीक है, और थोड़ी सी चेंजेस होते रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। और वही एक चीज़, वही एक कमरा, वही एक कमरे में वही जमा हुआ सामान एक ही जैसा हर बार वही, तो थोड़ा सा जैसे दीपावली वगैरह आती है ना, सफाई वही होती है, तो उस टाइम हम कुछ ना कुछ, मैं तो भाई चेंज करने का सोचती हूँ कि अलमारी इधर लगा दूँ, बेड इधर डाल दूँ, इस तरह से सोचती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है और फिर लगता है कि हाँ हमने सफाई कर दी है। और मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे इसलिए भी कर दिया, और मैंने वैसे मुझे करने का प्लान नहीं था कुछ, तो मैंने इसलिए भी करा क्योंकि यहाँ पे जो है ना गंदा लग रहा था मुझे थोड़ा सा सोफ़ा ऊपर की तरफ से, तो इसलिए मैंने हटाया। और उधर की तरफ साफ़ सफाई भी होती रहेगी, खिड़की की तरफ भी, और सोफ़े की भी साफ़ सफाई बनी रहेगी। तो दोनों चीज़ों का सोचा मैंने। और अभी यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगाई, और मैंने भाई मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि झाड़ू लगाओ उसके बाद ही गैस ऑन करो, और झाड़ू लगाने से पहले रसोई में जाओ मत और गैस भी ऑन मत करो। तो रसोई में तो मैं गई,
क्योंकि पायदान झाड़ा था मैंने, बट गैस ऑन नहीं करी थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई, उनका कहना माना। उनका कहना भी नहीं, फिर जो इस चीज़ से जुड़ी बातें मेरे दिमाग में या मुझे कहीं दिखने को या फिर पढ़ने को या फिर कोई बता देता है ना मुझे, तो मैं तुरंत पकड़ती हूँ। फिर वो चीज़ मेरा मन नहीं करता कि मैं दोहराऊँ या फिर ऐसे करूँ। कभी कभी बाई चांस मुझसे अनजाने में हो जाए तो वो बात अलग होती है, नहीं तो मैं जान के नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी। तो बस अभी यहाँ पे मैंने पानी वानी पिया, और आज है शनिवार का दिन, तो भाई आज शनिवार का दिन है, और आज शायद 11 तारीख है, जना 12 तारीख है आज, सॉरी 12 नहीं है 13 तारीख है, ठीक है, आज 13 तारीख है, हाँ। तो भाई यहाँ पे 13 तारीख और शनिवार का दिन है, और शनिवार के दिन काफ़ी अच्छा रहता है, पूरे घर की साफ़ सफाई करना काफ़ी अच्छा रहता है। तो जैसे भी जितनी भी, वैसे तो मैं रोज़ ही साफ़ सफाई करती रहती हूँ, बट थोड़ी सी डीपली, जैसे कि आज मैंने वॉश बेसन भी साफ़ किया, टॉयलेट भी साफ़ की। तो टॉयलेट तो मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ के कर देती हूँ, लेकिन आज अभी मैंने कल नहीं करा था, लेकिन परसों करा था टॉयलेट साफ़, फिर मैंने आज भी कर दिया। आज शनिवार है तो चाहे आपने कल भी कराओ, लेकिन आज शनिवार है तो शनिवार के दिन भी करो, काफ़ी सही रहता है टॉयलेट साफ़ करना, वॉश बेसन, और भी जगह की साफ़ सफाई, किचन की भी साफ़ सफाई। और किचन की तो भाई डीपली क्लीनिंग एक ही बार होती है, बाकी अपना छोटी मोटी सफाई वो आप बीच बीच में करो, वो बात अलग होती है। तो वैसे तो करती रहनी चाहिए, है नहीं, ताकि डीपली में अगर करो तो ज़्यादा समय ना लगे, एकदम से ज़्यादा मतलब कम समय में जल्दी साफ़ हो जाए रसोई अपनी किचन। तो बस वही यहाँ पे साफ़ सफाई तो मेरी रोज़ की रहती है, और रोज़ ही मुझे करना होता है ये सब, काफ़ी सही रहता है रोज़, या फिर 1-2 दिन छोड़ के, क्योंकि रोज़ भी एक ही चीज़ को बार बार करते करते भाई आपका मन बोर हो जाता है, और वो चीज़ दिखाओ या फिर करो, बात एक ही होती है। आपका देखने में मन बोर हो जाएगा, हमारा करने में भी बोर हो जाएगा। तो कल नहीं करी थी शायद मैंने इन सब चीज़ों की सफाई, तो आज कर दी। और अभी यहाँ पे जो है मैंने मेज वेज, ये अंदर इस कमरे, मेन कमरे का मेज जो था, मेज, ड्रेसिंग, बेड का सिराना वगैरह ये सब साफ़ नहीं करा था, तो ये मैं आज कर रही हूँ साफ़, क्योंकि 2-3 कमरे हैं अपना, वही 2-3 कमरे अगर एक साथ साफ़ करने लगे तो बहुत टाइम बैठ जाएगा, और वो भी सुबह में, मॉर्निंग में, और मॉर्निंग का भी समय है, तो भाई अभी मुझे नहा के भी आना है, पोछा भी लगाना है, और बेटे के लिए पूजा भी करनी है, बेटे को स्कूल भेजने से पहले मुझे पूजा भी करनी है टाइम से, फिर उसके बाद उसके लिए नाश्ता बना के उसको टाइम से स्कूल भेजना है। और अभी भाई उनका एनुअल डे फंक्शन आ रहा है, अभी 18 तारीख का एनुअल डे फंक्शन तय हो चुका है मेरे बेटे का, और वीडियो ज़रूर आएगा आप सभी के पास। और भाई जब फर्स्ट बार मैं गई थी ना, तो काफ़ी अच्छे से रेडी होके गई थी, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था मेकअप शेपअप करके, बट इन दिनों धूप निकलती है और वहाँ खुले में बैठना पड़ता है, तो धूप में थोड़ी सी गर्मी लगने लगती है। बाकी देखते हैं, हर बार थोड़ा सा अलग कुछ न्यू करते हैं, बाकी अब देखते हैं अब क्या करते हैं, आपको भी दिखाएंगे ज़रूर से। तो अभी यहाँ पे भाई मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। पोछा भी मेरा सब जगह लग चुका है, बस एक लास्ट यहाँ पे रह गया था बरामदे में, जो कि यहाँ पे, ठीक है। तो भाई लास्ट मेरा सबसे मतलब पूरी साफ़ सफाई करने के बाद लास्ट मेरा पोछा ही रह जाता है। तो बस यहाँ पे पोछा लगाने के बाद मैं तुरंत से नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी टाइम यहाँ पे 6:30 बज गए हैं, और साथ मुझे आज शनिवार के दिन पूजा घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है, और हर शनिवार का दिन मैंने बना रखा है पूजा घर की साफ़ सफाई का, तो और मुझे करनी ही करनी है। कभी किसी वजह से कुछ मजबूरी बैठ जाती है नहीं करनी, या फिर जैसे भी नहीं हूँ मैं यहाँ, या फिर या नहीं कर पाती हूँ किसी भी कारण, आप सबको पता ही है, तो वो बात अलग होती है। नहीं तो मैं हर शनिवार के दिन पूजा घर की सफाई करती ही करती हूँ। और वैसे तो मैं किसी एक दिन और ही दिन बना रखा था, कभी मैंने संडे का दिन बना रखा था पहले, कभी मैं शुक्रवार के दिन कर देती थी, बट अभी मैंने सिर्फ शनिवार का ही दिन बना रखा है, और शनिवार के दिन ही पूजा की सफाई करनी चाहिए पूजा घर की। तो यहाँ पे बस मैं नहा के आई तुरंत से जल्दी, और भाई नहा के ठंडे पानी में नहा के आती हूँ, और ठंडे पानी में नहा के आओ तो बाद में आपको ठंड नहीं लगेगी, नहाते वक्त भी नहीं लगती है, मुझे तो वैसे भी आदत हो चुकी है तो मुझे नहीं लगती है। बाकी अगर कोई जैसे कि गर्म पानी में नहाता है, वो अचानक से ठंडे पानी में नहाए तो उसको शायद ठंड लगेगी, बट गर्म पानी में नहाते वक्त तो ठंड नहीं लगेगी, लेकिन बाद में लगेगी। तो गर्म पानी में नहाया भी नहीं जाता मेरे से, तो मैं तो नहाती नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी पूजा घर में, जो कि यहाँ की साफ़ सफाई करनी है, पूजा पाठ बहुत सारी। तो यहाँ पे मैंने चौकी को अच्छे से पोंछ दिया था गीले कपड़े से, और उसके बाद यहाँ पे एक साफ़ सा आसन बिछा दिया है मैंने, साफ़ यानी जो हर शनिवार को मैं साफ़ करती हूँ, 2 से 3 आसन मैंने बना रखे हैं, इनको धो के रख देती हूँ मैं।
और फिर यहाँ पे बिछा देती हूँ हर शनिवार को, जब भी मैं अपना पूजा घर साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है एक एक करके सारे भगवान जी को मैंने स्नान कराया सबसे पहले तो, और थोड़ा सा गंगा जल डाल के, और गुनगुना पानी इस समय होना चाहिए, बट अभी के लिए ना मैं भूल गई थी गुनगुना पानी, तो मैंने ठंडे पानी में नहला दिया। बट अगली बार से ध्यान रखूँगी, इस टाइम जाड़े ठंड चल रही हैं तो भाई गुनगुना पानी में नहलाऊँगी। बट लेकिन मैंने यहाँ पे गंगा जल डाल के सारे भगवान जी को स्नान करा दिया था। और जो तस्वीरें रखी हैं श्री कृष्ण भगवान की, श्री राम दरबार की, वो सब अच्छे से मैंने पोंछ दी थी, ठीक है। और सब अच्छे से पोंछ दी हैं, पूरा घर अच्छे से, पूरा मंदिर अच्छे से पोंछ दिया है गीले कपड़े से, क्योंकि धूलदानी सब जगह आती है, सब जगह। तो मैंने अच्छे से इसको देखो बढ़िया से गीले कपड़े से सारा साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे हमारा पूजा घर साफ़ हो चुका है, और अभी टाइम हो रहा है 7:00 कुछ मिनट और 15-20 मिनट में ना मेरी पूजा घर अच्छे से साफ़ कर दी थी मैंने पूरी। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं आज 2 दिया एक्स्ट्रा जला रही हूँ, आज से मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज से मैं जो है, एक तो सुबह सुबह तुलसा जी की भी पूजा करनी चाहिए। और सबसे पहले मैंने सुना भी है, काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत पहले कमेंट भी किया था, लेकिन मैंने गौर नहीं दिया। लेकिन अभी 2 दिन से मैं 1-2 वीडियो मेरे सामने ऐसी कुछ आई हैं। सबसे पहले तुलसी मैया की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद घर की पूजा करनी चाहिए। तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। तो अपनी दहली, जो घर की दहली होती है ना, वहाँ की भी पूजा करनी चाहिए। तो 2 दिया मैंने एक्स्ट्रा इसलिए जलाए हैं। तो मैं अपनी तुलसी मैया की पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। तो घी तो नहीं था, तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं वैसे तो तिल का दिया यहाँ पे जला के उनकी आरती करके, और उनसे माफ़ी मांग के कि जो भी मुझसे गलती हुई हो किसी भी चीज़ में क्षमा कर देना, इस तरह से करके मैंने यहाँ पे पूजा करी। और उसके बाद मैंने अपनी जो घर की दहलीज होती है वहाँ की भी पूजा करी। तो आज से मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये डेली ऐसे ही होए करेगा। और यहाँ पे जो है दहलीज पे भी दिन में मैंने, रात को तो करती हूँ इस तरह से पूजा दहलीज की भी, और तुलसा मैया के भी दीपक जलाती हूँ, बट अब दिन में भी होया करेगा सुबह के समय। अभी फ़िलहाल बहुत शांति है बाहर, अभी भी 7:00 हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपने घर की, यानी अपने मंदिर की पूजा करने के लिए, भगवान जी की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले तो मैंने सभी को तिलक लगाया, क्योंकि जिस दिन मैं नहलाती हूँ इनको सबको तिलक लगाती हूँ। और यहाँ पे तिलक लगाने के बाद इनकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे और नाम जप करेंगे। और उसके बाद हमारी पूजा संपन्न होगी, और उसके बाद हम सूर्य देव को जल देने जाएंगे छत पे। तुलसी मैया की पूजा हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आधा पौन घंटे में, मतलब कौन है नीचे, तो यहाँ पे मैं आ गई थी सूर्य देव को जल देने के लिए। और सूर्य देव देख सकते हैं आप, अभी 7:30 का समय हो रहा है। तो 7:30 बजे तक सूर्य देव को जल दे देती हूँ मैं। और देखो यहाँ पे सूर्य देव कितने येलो येलो एंड कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सूर्य देव को जल दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी देर यहीं रुकी, क्योंकि सूर्य देव इतने अच्छे लग रहे थे, चेहरे पे पड़ रहे थे तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो थोड़ी देर यहीं टहली सूर्य देव के सामने, अच्छा लग रहा था। बार बार नमस्कार किया, इनको नमस्कार करने का मन कर रहा था। और यहाँ पे भाई थोड़ी देर में टहली। वैसे तो मुझे टाइम हो रहा था काफ़ी, बेटे के लिए नाश्ता बनाना था, नीचे जाना था, बट फिर भी मेरा मन कर रहा था कि थोड़ी देर में यहीं टहलूँ। और थोड़ी देर में यहीं टहली, और उसके बाद मैं फिर नीचे चली जाती हूँ। और नीचे आकर के मुझे जल्दी से बनाना होता है, आज बनाऊँगी हल्का सा नाश्ता। तो बनाने वाली हूँ नमकीन जवे, एंड यहाँ पे दूध वाले जवे। और पहले भाई अपने बेटे से पूछा मैंने, तब जाके बना रही हूँ ये चीज़ें। भाई बच्चे, अगर हम लोग कुछ भी बनाते अपने मन से, फिर बच्चे ना खाएं तो दुख होता है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने बेटे से पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बनाती हूँ। तो यहाँ पे जवों को मैंने अच्छे से भून लिया था पहले, और उसके बाद नमकीन जवे भी बना दूँगी इनमें से, और दूध वाले जवे भी बना दूँगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो जवे हैं वो भून चुके हैं, और मैंने एक कटोरी में निकाल लिए हैं। और अभी सबसे पहले मैं दूध वाले जवे बनने के लिए रख देती हूँ, फिर एक साइड में अपना नमकीन जवे भी बनाती रहूँगी। तो दूध वाले जवे मेरे बेटे को पसंद हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं उसको। और यहाँ पे बस दूध हमारा बॉईल हो चुका है, इसमें डालेंगे हम जवे। तो ये दूध बॉईल इतनी जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने दूध उबाल के रखा था अभी जस्ट। तो यहाँ पे हमारा दूध बॉईल हो के उसमें डाल दिया था मैंने, जवे डाल दिए थे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने दूसरी गैस पे रख दिया था इसको, दूसरी, क्योंकि एक गैस पे हम बनाने वाले हैं नमकीन वाले जवे। तो मैंने कढ़ाई रख दी थी उधर, और यहाँ पे बेटा भी उठ गया था। देखो ये अपने आप से उठ जाता है, मैं इसको अब मतलब उठाती हूँ कभी, जैसे लेट हो जाता है तो, नहीं तो मैं अपने आप से उठ जाता है। और फिर बच्चों को जो है भाई पूरी नींद लेकर के ही उठाना चाहिए, या तो फिर आप रात को जो जल्दी सुलाओ तो सुबह को बच्चे अपने आप ही उठ जाएंगे। और मेरा बेटा अपने आप ही उठ जाता है, मुझे सही लगता है ये, क्योंकि बच्चों को उठाओ ज़बरदस्ती तो आधी नींद जैसे होती है उनकी, फिर स्कूल में जैसे सोना जो भी है, सुस्त सुस्त रहते हैं। इस वजह से भाई बच्चों को पूरी नींद लेने दिया करो, ठीक है। और अभी यहाँ पे हमारा मीठे जवे बन ही रहे हैं बस। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमकीन जवे भी बनाने की पूरी तैयारी है मेरी बस। अब यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज में अच्छे से टमाटर को भी भून लेंगे, और इसमें डाल देंगे थोड़े थोड़े मसाले, क्योंकि यहाँ पे बेटा भाई मिर्च बहुत कम खाता है, और मिर्च मसाले मतलब कम ही खाता है, तो इसके हिसाब से ही हम यहाँ पे मिर्च मसाले वगैरह डालेंगे, नमक वमक जो भी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे टमाटर के साथ। और इसमें डालूँगी मैं आलू भी डाला है मैंने इसमें, मटर भी डाला है मैंने इसमें, ठीक है। सारी सब्जियां डाली हैं, जितनी सब्जियां आप चाहें तो इसमें फूल गोभी भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे काट के, काफ़ी अच्छे लगती हैं। तो सारी सब्जियां डालने के बाद यहाँ पे डाल दिए मैंने मसाले, और सब्जियों को सारी जो सब्जी हैं अच्छे से भून लेना। और इसमें चाहे और एक्स्ट्रा सब्जी भी डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर और शिमला मिर्च जो होता है वो भी डाल सकते हैं, बट शिमला मिर्च से थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है गाजर से भी। तो वही यहाँ पे बस मैंने ये जितनी भी सब्जियां डाली थी, ये सारी सब्जियां डाल के यहाँ पे मसाले वगैरह डाल के अच्छे से भूना, फिर मसालों को भी साथ में सब्जियों को भी। और उसके बाद यहाँ पे डाल दिया है मैंने इसमें पानी, और पानी डाल के थोड़ी देर इसको बॉईल होने देंगे। इसमें डालेंगे फिर हम जवे, ठीक है। इतने में हम चेक कर लेते हैं दूध वाले जवे। यहाँ पे दूध वाले जवे काफ़ी अच्छे से बन रहे हैं अभी, और बस इसमें थोड़ी देर और इसको होने देंगे। उसके बाद हम इसको उतार के इसमें डालेंगे चीनी। तो इसको चीनी हम गैस पे भी डाल दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं उतार करके ही डालती हूँ, और ताकि घुल जाएगी चीनी अच्छे से। और हम इसमें चीनी डाल के इसको थोड़ा सा चला के और इसको ढक के रख देंगे, चीनी इतने में घुल जाएगी इसमें, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, पानी बॉईल हो चुका है हमारा, और इसमें डाल दिए मैंने जवे। और जवे डाल के थोड़ी देर चला के इसको, जो आलू है मटर है वो सब गल गए होंगे, ठीक है, वो सॉफ्ट हो गए होंगे। तो अभी और जवे डाले हैं ना, और इनको सूखने तक और अच्छे से गल जाएंगे। और अभी हम इसको जो है ढक के रख देते हैं। फिर एक साइड में बना रही थी यहाँ पे चाय, तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे ड्यूटी से आ चुके थे, उनके लिए चाय बनानी है भाई। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है, पूजा पाठ सब हो चुकी है, और अभी टाइम था बेटे को स्कूल जाने में, तो मैंने सोचा मैं भी साथ ही साथ नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ पे भाई एक मैंने तवा रख दिया, यहाँ पे और चीज़ बनानी है मुझे, यहाँ पे बनाने हैं ब्रेड, मतलब ब्रेड सेकने हैं घी में। तो हस्बैंड तो भाई ब्रेड खाएंगे घी से, और काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं वैसे, तो अच्छे भी लगते हैं। कोई चीज़ काफ़ी टाइम बाद के खाओ ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे घी में हमने ब्रेड को अच्छे से सेक दिया है, और इनको बढ़िया से सेक के भाई सर्व करेंगे जल्दी से सारी चीज़ें, और साथ में मिलके सब लोग नाश्ता करेंगे। और जब जल्दी उठ जाते हैं ना हम, सुबह 4 बजे से उठी हुई, अभी बज गए होंगे 8 के लगभग, 8 बज गए होंगे, हाँ। और भाई इतना टाइम में हमारा नाश्ता भी हो जाएगा, 15 मिनट में हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे सब कुछ चीज़ें, और फिर 15 मिनट बचेंगे बेटे के स्कूल भेजने में, तो उसको इतने में मैं तैयार करके आराम से स्कूल भेज दूँगी। तो चलिए यहाँ पे हमारी, तो ये जो मेरा वीडियो है ये सिर्फ सुबह मॉर्निंग 10-9, हाँ वही 10 बज जाएंगे मुझे, 10-11, ये इतने टाइम तक रहने वाला है, इससे आगे मैं शूट नहीं करूँगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ता पैक भी कर दिया है, और साथ में उसके खाने के लिए यहाँ पे रख भी दिया है, और साथ में हम लोग मिलके नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेड और जवे और दूध के जवे सब कुछ, और चाय, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, साथ में लोग हम सब नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद में बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए मैं जाती हूँ तैयार करके, उसको अच्छे से नाश्ता तो हम के साथ ही कर लिया था उसने, तो उसको छोड़ के स्कूल से आती हूँ मैं। बाहर का मौसम आप देख लीजिएगा, अभी बहुत ही अच्छी धूप निकल रही थी, बहुत ही सुबह का जो नज़ारा होता है ना, काफ़ी वाकई में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सूर्यदेव मेरे मुंह पे ही पड़ रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे सुबह सुबह, और ठंड में तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं जा रही हूँ अपने घर अभी बेटे को स्कूल छोड़ के, और चलते हैं
और पैदल चलना काफ़ी सही होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। और वाकई में नाश्ता करके जब चली हूँ तो थोड़ा सा मेरा नाश्ता पच भी गया, अच्छा लगा। तो आ जाती हूँ घर। हे फ्रेंड्स, तो अभी मैं बेटे को स्कूल छोड़ के आई हूँ और 9 बज गए हैं, पूरे 8:58 हो गए हैं। तो 9 बज गए हैं और अभी क्या मुझे कुछ और काम है नहीं, बस मुझे मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं। अभी आज शनिवार है और मैं सोच रही हूँ सबसे पहले थोड़ा धूप में बैठ के आऊँ, क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकल रही है और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, ठंडे वाली ठंड हो रही है, हाथ सुन्न कर दे रही है। जरा सा भी पानी में हाथ जा रहा है ना तो एकदम सुन्न वाले हाथ हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो धूप में बैठ के आऊँगी मैं थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ी देर देखती हूँ, आराम करूँगी, क्योंकि सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ मैं और आराम करूँगी। 4 बजे की उठी हुई हूँ, आराम करूँगी। उसके बाद देखती हूँ मशीन में कपड़े लगाऊंगी, बट कपड़े इतना थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है कि जिससे मुझे सोचना पड़ा कि जल्दी लगाऊँ। जैसे तो आधा घंटे में कपड़े हमारे धुल जाएंगे, इतने कपड़े हैं। तो बस अभी मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ, नाश्ता पानी सारा सबका साथ का ही हो गया था साथ में, क्योंकि पूजा पाठ टाइम से हो गया था ना, तो नाश्ता पानी भी सबका साथ में ही हो गया था। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे आगे। और अभी मैं बस फ्रेश हो गई बढ़िया सी, अब आंखों में नींद है, थोड़ा सा सोऊंगी मैं, और पहले तो छत पे बैठूंगी, फिर सोऊंगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद कपड़े धोऊंगी, फिर वही अपना दोपहर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 2 मौसम लाई 15 रुपए की, पालक, इसमें है मेरे आमले और फली, गोभी, आलू और पनीर। ये 100 रुपए की सब्जी है। मैं कह रही ये बात महंगी दे रहा सब्जी। फली को जब मैंने कही ना, फली मैं कह रही, बंद कर दूं? हाँ।